हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजन एंड विंग ने एक दूसरे को कन्फेस कर दिया था एंड उन लोगों ने किस भी किया था। इससे पहले वो दोनों आगे बढ़ते विंग ने कहा कि वो पहले लंजन से शादी करेगा, देन वो बाकी सब कुछ करेगा। एंड ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों में लंजन एंड विंग ने एक शॉर्ट सेरेमनी किया एंड उन लोगों ने सिर्फ अपने पैक के बीच में ही शादी कर लिया। आज उन दोनों का वेडिंग नाइट था। वो दोनों एक साथ बेड में थे, एक दूसरे को टच भी कर रहे थे। बट विंग लंजन को बहुत ही केयरफुली टच कर रहा था। विंग ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? लंजन ने नोट किया और कहा, तुम्हें इतने केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने लंजन को सॉफ्ट किस किया और कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। लंजन ने कहा, तुम मुझे कहीं भी हर्ट नहीं कर सकते। ये सुन के विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। उसे पुराने दिनों की याद आ गई। ये चीज़ लंजन समझ गया। लंजन ने कहा, पास्ट पास्ट है। ये बोल के लंजन लीन्ड हुआ एंड विंग को फिर से किस किया। देन उसने कहा, मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर चुका हूँ, तुम भी अपने आप को माफ़ कर दो। विंग ने कहा, बट लंजा, मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ। तभी लंजन ने उसे फिर से किस किया, बहुत ही हार्टली, और कहा, तुम सोचना बंद करो। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। देन उसने लंजा के चिक्स को स्क्वीज़ किया और कहा, सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। लंजा ने कहा, बिल्कुल है। विंग ने कहा, सबके लिए है बट मेरे लिए नहीं है। शायद मैं तुम्हें स्पॉइल कर रहा हूँ। ये सुनकर रंजन ने विंग के हाथों में जेंटली स्मैक किया एंड वो फ्रॉन्ट हो गया। विंग ने कहा, तुम कितने एडोरेबल हो। ये बोलकर विंग लंजा को फिर से किस करने लगा। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने लंजा को इतना हॉटली टच किया कि लंजा बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वो दोनों बिल्कुल नेकेड थे एंड एक दूसरे के बाहों में थे। एंड विंग लंजा को बहुत ही इंटीमेटली टच कर रहा था एंड लंजा बेक भी कर रहा था। दिन बेक करते हुए लंजा ने विंग को अल्फा बुलाया। इससे विंग का मूड चेंज हो गया। वो और भी डार्कली बिहेव करने लगा। वो लंजा को और भी हॉटली टच करने लगा, जो लंजा एक्चुअली चाहता था। विंग लंजा को टच तो कर रहा था बट वो उसे बार बार ये भी पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। देन विंग लंजा के नेक में एंड उसके पूरे बॉडी में किस करने लगा। लंजा बिल्कुल विंग के टच में खो गया। एंड देन उन दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट हुआ। लव मेकिंग करते टाइम वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो गए थे। बट विंग फिर भी बहुत ही जेंटल था। बट लंजा ये नहीं चाहता था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम कल चल भी नहीं पाओगे। ये सुन के लंजा ने कहा, देन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कल कैरी करो। ये सुनते हुए विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गया। अब उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। विंग ने कहा, सच में लंजा, एक दिन तुम मेरा डेथ बनोगे। ये बोलने के बाद विंग बहुत ही हार्शली लव मेकिंग करने लगा, जो लंजा चाहता था। कुछ टाइम बाद उन दोनों का लव मेकिंग हो गया। उनके लव मेकिंग के बाद विंग ने कहा, आई लव यू लंजा। लंजा ने कहा, आई लव यू टू। ये बोलकर लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया। दिन कुछ दिनों बाद लंजा एंड विंग कोई टावर जाने लगे जिया न्याली से मिलने। बिकॉज अभी जिया न्याली 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उन दोनों के वेलकम करने के लिए जिन जिशवान बाहर खड़ा था। जिया न्याली भी आना चाहती थी बट अभी बारिश हो रही है एंड वहाँ के सारे स्टेयर्स जो कि मार्बल का बना हुआ है वो स्लिपरी हो चुके हैं, इसलिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। तो जिया न्याली अंदर ही उन दोनों का वेट कर रही थी। जिन जिशन को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो विभूषण के वेलकम के लिए बाहर वेट कर रहा है। वो दोनों लिटरली एक दूसरे से हेट करते हैं। जैसे ही जिन जिशवान ने विंग को आते हुए देखा, उसने कहा, तुम आज। ये बोल के वो रुक गया। वो उसे बोलना चाहता था कि वो लेट हो चुका है बट वो ये बोल नहीं पाया क्योंकि विंग वहाँ पर अकेला नहीं था, उसके साथ एक और इंसान भी था जिसे जिन जिशवान पहचानता है। विंग के हाथ उसके वेस्ट में था ताकि वो इंसान स्लीपरी में गिर ना जाए। जैसे ही वो इंसान जिन जिशवान के सामने आया, जिन जिशवान ने कहा, लांगवांग जी। लंजा ने कहा, जिन जिशवान। उन दोनों ने एक दूसरे को बो किया। ये देख के विंग चौंक गया। उसने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये सुन के लंजा एंड जिन जिशवान दोनों ही शॉक्ड हो गए। जिन जिशवान ने कहा, एक्चुअली हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, हमारे ग्रैंडफादर्स दोस्त थे। ये बोल के जिन जिशवान ने लंजा की तरफ देखा ताकि वो भी उसकी बात को सहमत करे, तो लंजा ने भी नोट किया। देन जिन जिशवान ने बात को घुमा दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम अपने साथ एक गेस्ट को ला रहे हो, इसलिए मैंने एक ही रूम प्रिपेयर किया है, बट चिंता मत करो, रात तक दूसरा रूम भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये सुन के विंग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जिन जिशवान शॉक्ड हो गया। उसने उन दोनों की तरफ देखा। जिन जिशवान पहले ही समझ गया था कि विंग एंड लंजा के बीच में कुछ तो चल रहा है।
तो उसने पूछा, क्या तुम दोनों मेटेड हो? तभी जिनजिशुआन ने लंजा के नेक की तरफ देखा जहाँ पर ओमेगास का मार्क होता है, एंड लंजा के गले में ओमेगा मार्क था। इसका मतलब लांगवांग जी ऑलरेडी टेकन है। बट जिनजिशुआन ये सोच के शॉक था कि लांगवांग जी इतने लोगों में से विभूषण को ही चूज़ किया। बट जिनजिशुआन ने कुछ कहा नहीं। उसने कहा वाओ। ये सुन के लंजा ने जिनजिशुआन की तरफ देखा। सच बात तो यह है कि लंजा एंड जिनजिशुआन सिर्फ दोस्त नहीं है, वो दोनों दोस्त से भी बढ़कर है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। जिनजिशुआन एंड लंजा के ग्रैंडफादर्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों चाहते थे कि उन दोनों का बेटा एक दूसरे से शादी करे, बट अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का बेटा ही अल्फास था, एंड अल्फास के बीच में शादी नहीं हो सकता था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो दोनों जिनजिशुआन एंड लांगवांग जी का शादी कराएंगे, बिकॉज जिनजिशुआन अल्फा था एंड लांगवांग जी ओमेगा। तो लांगवांग जी एंड जिनजिशुआन बचपन से ही एक दूसरे का मंगेतर हो चुके थे, एंड उन दोनों का शादी बिल्कुल तय था। सब लोग उसमें राजी थे। देन कुछ टाइम बाद उन दोनों का ग्रैंडफादर सी चल बसे, बट फिर भी ये डिसीजन चेंज नहीं हुआ। वो दोनों अभी भी मंगेतर थे, एंड जिनजिशुआन को पता था कि उसका शादी लांगवांग जी से ही होने वाला है। तो जब वो दोनों बड़े हुए, लगभग 15 साल के, तब जिनजिशुआन को लांगवांग जी से प्यार होने लगा। सडनली गुजू फैमिली बहुत ही बुरी हालत से गुजरने लगे। गुजू फैमिली के हर एक ओमेगा बहुत ही ज़्यादा इल होने लगे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगे, एंड धीरे धीरे उनका मौत भी होने लगा। गुजू फैमिली के लगभग सारे ओमेगास का मौत हो गया, सिवाय लंजा का। तो जिन फैमिली को लगा कि अगर गुजू फैमिली के हर एक ओमेगास ऐसे बीमार होने लगे थे, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा। इसका मतलब लांगवांग जी जिन फैमिली के लिए सुइटेबल नहीं है। तो तभी उन लोगों ने इस शादी को तोड़ दिया। देन उन लोगों ने जिनजिशुआन का शादी जिया न्याली से तय किया, जो बहुत ही वेल्दी फैमिली का डॉटर था, विभूषण का बहन। बट जिनजिशुआन को ऑलरेडी लांगवांग जी से प्यार हो गया था, तो वो जिया न्याली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने उसे बहुत बार रिजेक्ट भी किया था, एंड इसकी वजह से ही विभूषण जिनजिशुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिकॉज उसने जिया न्याली को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था। जिनजिशुआन के पास और कोई रास्ता नहीं था, बिकॉज उसका दिल ऑलरेडी लांगवांग जी पर आ गया था। तो वो जिया न्याली को कैसे एक्सेप्ट करता। बट एनीवेज टाइम चेंज हो गया। जिनजिशुआन फिर से लांगवांग जी को नहीं देख पाया, एंड उसका शादी जिया न्याली से भी हो गया, बिकॉज जिनजिशुआन को धीरे धीरे जिया न्याली से प्यार भी होने लगा था, एंड अब वो कम्प्लीटली जिया न्याली से प्यार करता है, लांगवांग जी से नहीं। बट अब जिनजिशुआन को उन लोगों के फेट देख के बहुत ही हंसी आ रही थी, बिकॉज जिनजिशुआन एंड लांगवांग जी ऑलरेडी मंगेतर थे, बट उनका शादी टूट गया। देन जिनजिशुआन का शादी विभूषण के बहन से हुआ, एंड लांगवांग जी का शादी विभूषण से हुआ। ये चीज़ कितना ऑड है, एंड सबसे ज़्यादा ये ऑड है कि लांगवांग जी का शादी विभूषण से हुआ, बिकॉज वो दोनों कम्प्लीटली अलग है एक दूसरे से। बट खैर जो भी हो, जो फेट में होता है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसी जिया न्याली लांगवांग जी से मिला, वो बहुत खुश हो गई। वो चारों एक साथ बातें करने लगे। सब लोग बहुत ही हैप्पी थे। फिर उन लोगों ने विंग से पूछा कि उनका शादी कैसे हुआ, तो विंग ने उन्हें बताया ये सब कुछ बहुत ही सडन हुआ था। विंग एंड लंजा एक दूसरे को कन्फेस तो कर चुके थे, बट उन दोनों के बारे में उन दोनों के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। तो एक दिन जब विंग नींद से उठा, उसे लगा कि आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, एंड वो आज लंजा से शादी करना चाहता है। बस उसने वही किया। उसने सारे पैक मेंबर्स को कहा कि सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए, एंड उन लोगों ने ही पूरे सेरेमनी का प्रिपेयर किया, एंड देन एक दिन में ही उन दोनों का शादी भी हो गया। ये बोलते रहे विंग हंस रहा था। उसने कहा पता नहीं कितने पैक मेंबर्स मुझे अंदर ही अंदर कर्स कर रहा था। ये सुन के लंजा ने कहा वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, किसी ने भी तुम्हें कर्स नहीं किया है। विंग ने जोक करते हुए कहा बट तुमने तो पक्का किया है। ये सुन के लंजा ने कहा ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें किया है, तुम सेरेमनी के बाद ही मुझे खींचकर लेक के पास लेकर गए थे, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने अपने हाथों को लंजा के शोल्डर में रैप किया और कहा वेल मैं तुम्हें ऐसे ही पानी में पूछ नहीं करता, तुम बहुत ही प्रीशियस हो। ये सुन के लंजा ने शाई किया। उन दोनों को ऐसे देखकर जिया न्याली स्माइल करने लगी। उसने जिनजिशुआन से कहा वो दोनों कितने अच्छे हैं ना, कितने लवली है। जिनजिशुआन ने कहा हाँ बिल्कुल। देन नेक्स्ट डे विंग उसके लंजा के लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए रूम से बाहर गया था। तब लंजा रूम पे अकेला था, एंड तभी वहाँ पर जिनजिशुआन आया। उसने कहा लांगवांग जी। लंजा ने कहा जिनजिशुआन। ये बोलकर उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। जिनजिशुआन ने पूछा क्या तुम आज पैकिंग कर रहे हो, बिकॉज आज लंजा एंड विंग वापस जाने वाले थे। तो लंजा ने कहा
ज़्यादा कुछ पैक करने के लिए नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। दिन जिशॉन ने नोट किया। दिन जिशॉन ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोलकर उसने अपने पॉकेट से कुछ निकाला एंड लंजा को दिया और कहा, मैं ये तुम्हें देना चाहता था। जिशॉन के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत जेट हेयर पिन था। उसे देख के लंजा शॉक्ड हो गया बिकॉज वो हेयर पिन उसके मम्मी का था। उसने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जिशॉन ने कहा, ये मुझे तुम्हारे मम्मी ने दिया था। ये तुम्हारे ग्रैंडमदर का था। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे ग्रैंडमदर को दिया था। देन तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मम्मी को। तुम्हारी मम्मी चाहती थी कि इसे तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड दे, इसलिए उन्होंने ये मुझे दिया था ताकि मैं ये तुम्हें दूँ एज अ हस्बैंड। लंजा ने कहा, ओह। जिन जिशॉन ने कहा, हाँ, मैंने ये अपने पास ही रखा था ताकि अगर मैं तुमसे फिर से मिल पाऊँ तो तुम्हें मैं ये दे सकूँ। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया एंड कन्फ्यूज भी। ये देख के जिन जिशॉन ने कहा, नहीं, गलत मत समझना, ये तुम्हारा फैमिली हेयरलूम है। मुझे लगा इसे फेंकना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे फिर से कभी मिल पाऊँ तो मैं ये तुम्हें फिर से दे दूँ। लंजा ने कहा, थैंक यू। ये बोलकर लंजा ने उस हेयर पिन को अपने हाथों में लिया। वो उस हेयर पिन में अपने फिंगर को फेरने लगा। उसने कहा, थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिशॉन ने स्माइल किया और कहा, आई एम ग्लैड। इससे पहले जिशॉन और कुछ कह पाता, उसने उसका कॉलर पकड़ा एंड उसे ज़ोर से पंच किया। जिशॉन नीचे गिर गया एंड ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। ये देख के लंजा ने कहा, विंग। ये बोल के लंजा ने विंग को पकड़ा और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ गए विंग पर अटैक करने के लिए, बट जिशॉन ने उन्हें मना कर दिया। विंग ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा जिन जिशॉन। लंजा, मुझे जाने दो। इतनी आवाज़ सुन के वहाँ पर जियान याली आ गई। उसने कहा, आशियान, क्या हुआ है? तभी लंजा ने स्टर्नली कहा, विंग, शांत हो जाओ, तुम गलत समझ रहे हो। फाइनली जिशॉन उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, क्यों ना हम थोड़ा सा शांत होकर बात करें ताकि मैं एंड लांगवांग जी सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। ये सुन के विंग ने वार्निंग देते हुए कहा, उसका नाम भी मत लो। ये सुन के जिशॉन ने कहा, अरे अगर मैं उसका नाम ही नहीं लूँगा तो मैं उसे क्या कहकर बुलाऊंगा। फाइनली वो लोग शांत हुए। वो लोग एक रूम पे बैठे एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। देन लंजन एंड जिशॉन ने पूरा स्टोरी बताया। स्टोरी सुन के वो दोनों बिल्कुल साइलेंट हो गए, बट विंग का एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गया। ये देखिए याली ने कहा, आशियान, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। ये सुन के विंग का एंगर चला गया। उसने कहा, आपको पता है? याली ने कहा, हाँ, ऑफ कोर्स, जिशॉन मुझे सब कुछ बताता है। ये सुन के लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड वो कन्फ्यूज्ड हो गया बिकॉज लंजा के फेस में गिल्टी था। ये देख के विंग लंजा के क्लोज आया। उसने कहा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। ये देख के जिशॉन ने कहा, हाँ, वो तुम पर गुस्सा नहीं है, वो मुझ पर गुस्सा है। ये सुन के विंग ने जिशॉन की तरफ देखा और कहा, तुम उसे लिटरली हेयर पिन दे रहे थे तो मैं क्या सोचता? तुम सिर्फ मेरे मेट पर ही चांस नहीं ले रहे थे, तुम मेरे बहन को भी चीट कर रहे थे। ये सुन के जिशॉन ने कहा, एंड रियल बात क्या निकला कि मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा था। ये सुन के विंग ने शाई किया और कहा, या आई मीन तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। जिशॉन ने कहा, अच्छा, मैं कब बताता? जब तुम मुझे पंच कर रहे थे। ये सुन के याली ने कहा, ओके ओके, बहुत हुआ, अब तुम दोनों रुक जाओ। दिन याली ने कहा, लांगवांग जी, वो दोनों ऐसी ही है शुरू से ही, तुम प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। लंजा ने नोट किया। दिन लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। विंग ने कहा, यस माई लव। लंजा ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, तुम्हें कभी भी अननेसेसरी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। प्लीज़ जिन जिशॉन से माफ़ी मांगो। ये सुन के जिशॉन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, कोई बात नहीं। बट विंग ने फिर भी कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के जिशॉन एंड जियान याली दोनों ही शॉक्ड हो गई बिकॉज विंग कभी भी इतना इजीली माफ़ी नहीं मांगता। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था जब विंग ऐसे माफ़ी मांग रहा था, वो भी जिशॉन से। जिशॉन को लगता है इसमें विंग का गलती नहीं था। अगर कोई और अल्फ़ा जियान याली को ऐसे ही हेयर पिन देता तो शायद जिशॉन भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तो जिशॉन ने ऑकवर्डली कहा, इट्स ओके। लंजा ने कहा, अभी हमें जाना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे इतना ख्याल रखने के लिए। ये सुन के याली लंजा के पास आई एंड उसने उसे हक कर लिया। उसने कहा, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा लांगवांग जी, प्लीज़ यहाँ पर आते रहना। लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं कोशिश करूँगा। देन याली ने विंग की तरफ देखा और कहा, आशियान, इसका ख्याल रखना, वरना मैं अपने हस्बैंड से कहूँगा उसे छीन कर लाने के लिए। ये सुन के जिन जिशॉन एंड विंग ने सेम टाइम में कहा, सीजीए। एंड जिशॉन ने कहा, आली,
विंग ने कहा, ऐसे जोक मत किया करिए। ये सुन के यानली हंसने लगी। फाइनली लंजा एंड विंग वहाँ से निकल गए। देन फाइनली वो दोनों इक्शिंग पहुँच गए। जैसे ही वो दोनों इक्शिंग पहुँचे, फेंग स्विचिंग ने कहा, तुम दोनों से बहुत ही वियर्ड स्मेल आ रहा है। ये सुन के लंजा एंड विंग दोनों ही पैनिक हो गए। उन्होंने कहा, वियर्ड मतलब? हालांकि उन दोनों को पता है कि फेंग स्विचिंग किस बारे में बात कर रहा है। तो फेंग स्विचिंग थोड़ा सा लीन्ड हुआ विंग एंड लंजा की तरफ एंड वो उन्हें स्मेल करने लगा। ये देख के विंग ने उसे पुश किया और कहा, पर्सनल स्पेस। विंग तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसके लिए पर्सनल स्पेस मैटर करता है, बट वो एक्चुअली बात को छुपाना चाहता था। एक्चुअली वो स्मेल उन दोनों का मिक्स स्मेल है। ऐसा स्मेल तभी होता है जब दोनों लव मेकिंग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब भी लंजा एंड विंग कहीं पर एक साथ बैठते हैं तब वो दोनों चुपचाप बैठते तो है नहीं। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के बॉडी में ही रहता है। वो दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड तभी उन दोनों का स्मेल मिक्स हो जाता है एंड बहुत ही वियर्ड स्मेल क्रिएट हो जाता है। जब उन दोनों का शादी नहीं हुआ था तब वो दोनों ऐसे ही सबसे छुप कर दूसरे के पास आ जाते थे एंड उनके शादी के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एंड शादी के बाद जब भी उन्हें चांस मिलता है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंड एज यूजुअल लंजा हर रात को बाहर वॉक करने के लिए जाता है। पहले वो अकेला जाता था बट अब विंग उसके साथ जाता है। वो लोग वॉक करने के लिए तो जाते हैं बट इन दी एंड वो लोग किसी भी कॉर्नर में लविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये उनका रोज़ का रूटीन हो चुका था। विंग के लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था बिकॉज लंजा इतना ब्यूटीफुल है एंड वो जब भी विंग की तरफ दिखता है विंग अपना कंट्रोल खो देता है। तो इसलिए आज जब फेंग शुइचिन ये सब बोल रहा था उन दोनों को पता था कि वो एक्चुअली किस बारे में बात कर रहा है, बट वो दोनों ड्रामा कर रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। तो लंजा ने कन्फ्यूज होने का ड्रामा किया। लंजा ने कहा, फेंग शुइचिन क्या तुम फिर से छुप कर ईसीटी गए थे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए? ये सुन के फेंग शुइचिन शॉक्ड हो गया। उसे भी पता नहीं कि लावान जी को ये सब कैसे पता। तो उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लंजा ने कहा, दिन क्या तुम बीमार हो? क्या तुम फिर से अर्ली मॉर्निंग को स्विम करने गए थे? तुम्हें पता है ना सुबह पानी बहुत ही ठंडा होता है। ये सुन के फेंग शुइचिन ने कहा, आपको ये सब कैसे पता? यू नो व्हाट, जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है? शायद मैंने ही गलत समझा था। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उन्हीं ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? लंजा ने कहा, मैं बाहर वॉक करने ऐसे ही नहीं जाता हूँ। जब कोई वॉक करता है तब वो आसपास ऑब्जर्व करता है एंड सब कुछ उसे पता चल जाता है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, यू नो व्हाट, तुम सच में बहुत ही स्केरी हो, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इतना स्केरी पार्टनर। ये सुन के लंजा ने हंसा। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड बहुत ही सॉफ्टली कहा, आई लव यू वेरी मच। वो दोनों भूल ही चुके थे कि उनके आसपास बहुत सारे अल्फाज है एंड उन लोगों ने सब कुछ सुन लिया है, बट लंजा एंड विंग को फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों शादी के बाद और भी शेमलेस हो चुके थे। अब लंजा एंड विंग आउटस्पॉट के बाहर बैठे थे एक ट्री के नीचे। लंजा बैठा हुआ था ग्रास के ऊपर एंड विंग लंजा के लैप में ही अपने सिर रख के सोया हुआ था अपने आंखें बंद करके एंड लंजा विंग के हेड पे अपने हाथ को फैला रहा था। विंग ने कहा, अब सबको हमारे बारे में पता है। लंजा ने कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। I mean, चुपके से प्यार करने का मज़ा ही कुछ और है, पर फिर भी मैं तुम्हें सबके सामने हक करना चाहता था, तुम्हारे हाथ पकड़ना चाहता था। मैं तुम्हें हर रोज़ अपने सेंट से सेंटेड करना चाहता था, जो मैं अब कर पा रहा हूँ। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया और कहा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये बोलने के बाद वो दोनों ही साइलेंट थे एंड एक दूसरे के साइलेंस को एंजॉय कर रहे थे। दिन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, ये अच्छी बात है कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये सुन के विंग ने अपनी आँखें ओपन किया। उसने कहा, क्या मतलब? लंजा ने कहा, I mean, मैं हमारे रिश्ते को इसलिए छुपाना चाहता था ताकि हन साउचिंग एंड इन को कोई हर्ट ना पहुँचे, बट आई थिंक अगर हम इसे छुपा लेते तो ये उनके लिए इंसल्टिंग होता। ये सुन के विंग ने नोट किया क्योंकि ये बात तो सच, बिकॉज विंग भी उन दोनों के सामने अभी अपने रिश्ते के बारे में बोलना नहीं चाहता था, बिकॉज उसे लग रहा था कि अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा उन दोनों के लिए। बट देन विंग को लगा कि बोलना ही ठीक होगा। तो विंग ने कहा, हाँ, अगर उन्हें पता चलता कि हम उन दोनों के लिए अपने रिश्ते को छुपा रहे हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा फील होता, उन्हें हर्ट फील होता। एंड तुमने सही कहा, मैं भी बहुत ही ग्लैड हूँ कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। लंजा ने कहा, विंग,
तुम्हें अभी भी रात को सोने में प्रॉब्लम होता है ना? ये सुन के विंग ने कहा, होता है। लंजा ने कहा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स करता हूँ। लंजा ने कहा, तो क्या तुम मुझे मेरे ओमेगा वॉइस का यूज़ करने दोगे? आई मीन जस्ट अभी के लिए, जब तक तुम नेचुरली ठीक ना हो जाओ। ये सुन के विंग उठकर बैठ गया। वो लंजा को देखने लगा। लंजा को लगा कि विंग अभी रिजेक्ट करने वाला है, तो उसने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसने कहा, मैंने नोटिस किया है कि तुम वही हर्ब्स लेते हो जो मैं हीट के टाइम पे लेता था, एंड मैंने ये भी देखा है कि उन हर्ब्स ने तुम्हारे बॉडी में भी काम नहीं किया। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुमने देखा है? लंजा ने कहा, हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं देखा है। देन विंग ने कहा, बट वेट, तुमने कहा कि वो हर्ब्स मेरे ऊपर भी काम नहीं किया। मेरे ऊपर भी? इसका मतलब किसी और पर भी काम नहीं किया? मेरे अलावा और किसके ऊपर काम नहीं किया? ये सुन के लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। ये सुन के विंग को समझ में आ गया। उसने कहा, पर तुमने कहा था ना कि तुम्हारा हीट इस बार पेनलेस था, तुम्हें कोई भी पेन नहीं हुआ था। लंजा ने कहा, हाँ मैंने कहा था, बट इसका रीज़न वो हर्ब्स नहीं था। ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, इसका रीज़न तुम्हारा सेंट था, तुम्हारे सेंट की वजह से मुझे कोई पेन नहीं हुआ था। विंग ने कहा, ओह, तो इसका मतलब मेरा हर दिन तुम्हारे करीब रहना काम कर गया? ये सुन के विंग को रिलीफ फील हुआ, पर लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया एंड उसका फेस रेड भी हो गया। उसने कहा, तुम हर दिन मेरे पास ही थे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें नहीं पता। बट वेट, तुम कब की बात कर रहे थे? क्या तुम्हें यह लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें 4th डे ही सेंटेड किया था अपने सेंट से? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन सेंटेड करता तो तुम्हें क्या लगता है वो सेंट तुम्हारे बॉडी में टिकता? मैंने तुम्हें हर रोज़ सेंटेड किया था। ये सुन के लंजा शाय फील करने लगा। उसके ईयर्स एंड फेस बिल्कुल रेड हो गए। ये देख के विंग ने लंजा को हक कर लिया। उसने कहा, थैंक गॉड, आई एम ग्लैड कि तुम्हें अपने हीट में सफ़र नहीं करना पड़ा। लंजा ने भी अपने हाथों को विंग पर रैप कर लिया। विंग ने कहा, यू नो व्हाट, हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के लिए। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। देन विंग ने कहा, तुम मेरे ऊपर अपना ओमेगा वॉइस यूज़ कर सकते हो। ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता, मैं बस थोड़ा सरप्राइज था और कुछ नहीं। मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ लंजा, आई लव यू। ये सुन के लंजा लीन्ड हुआ एंड विंग के लिप पे एक सॉफ्ट किस किया और कहा, आई लव यू। ये सुन के विंग ने सेम्पलेसली डिमांड करते हुए पूछा, फिर से बोलो। लंजा ने कहा, आई लव यू विंग। ये सुन के विंग लीन्ड हुआ एंड वो लंजा को किस करने लगा। सच में वो लंजा को हर रोज़, हर टाइम, हर दिन किस कर सकता है। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।